टेक्निकल तो तुम 3 to 6 मंथ, 1 साल में बहुत आराम से सीख लेते हो, पर जो मुश्किल है ना सीखना, वह डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल है। अपने आप को कंट्रोल करना, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना, ये बहुत मुश्किल है भैया। मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है, अगर आपका माइंड आपके साथ है तो। अगर आप पे कंट्रोल ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कुछ भी कि तुम मतलब तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ नहीं दे रहा, तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं ट्रेड ना लूं, फिर भी तुम ट्रेड लिए जा रहे हो। तुमको कह रहे हो यार, अंदर से आवाज आ रही है कि ट्रेड नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, फिर भी तुम ट्रेड ले रहे हो, तो यही तो गलती है। तो चलिए बात करते हैं ट्रेडिंग के उस इग्नोर टॉपिक के बारे में जो सब छोड़ देते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो ट्रेडिंग होती है ना, वो दो चीज का मिक्सचर होती है, टेक्निकल का और साइकोलॉजी का। तुम ये कहते हैं कि 50% साइकोलॉजी हो 50% ट्रेडिंग, ये दोनों नहीं। 100% तो टेक्निकल चाहिए तुमको, और 100% तुमको साइकोलॉजी चाहिए। भाई अगर तुम दोनों आधा आधा सीखोगे तो तुम कैसे प्रॉफिट बना पाओगे मार्केट से? प्रॉफिट मार्केट से बनाने के लिए तुमको पूरा सीखना पड़ेगा ना। तुम वही टेक्निकल सीख लेते हो 50%, साइकोलॉजी 50% हो गया काम। या फिर सीख लेते हो कि भाई टेक्निकल हमने अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे भाई कर लेते हो तुम टेक्निकल, मैं कह रहा हूँ सब कर लेते हैं, तुम कर ले, तुमने कर भी रखा है, पर तुमने साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया, अपने माइंड पे। कभी अपने आप से पूछा है कि तुम्हारा लॉस किस वजह से ज्यादा होता है? नहीं पूछा तो पूछो और कमेंट करके बताओ किस वजह से होता है। तो मोस्टली जो आंसर आता है ना, यही आता है कि भाई कंट्रोल में नहीं हूँ मैं, मेरा मन कह रहा था उस टाइम में ट्रेड ना लूं, फिर भी ट्रेड ले लेता हूँ। मैंने मेरे मन ने कहा था कि मैं रोक दूं ट्रेडिंग यहाँ पे लॉस के बाद या प्रॉफिट के बाद, कि बस बहुत हो गया, अब आगे नहीं। पर फिर भी एक ट्रेड करके मैंने ले लिया और फिर सब हो गया। तो मोस्टली सबका साइकोलॉजी की वजह से ही लॉस हो रहा है, क्योंकि टेक्निकल तो तुमको पता है कि तुमने सीख लिया, रहा किया है। तो अपने आप पे ध्यान दो, थोड़ा सीरियस हो जाओ, मजे मत लो, ठीक है? और साइकोलॉजी अपने माइंड को कंट्रोल में लाओ। कैसे आए कंट्रोल? बार बार अपने आप माइंड को ट्रेन करो। कैसे ट्रेन करोगे? उसको बताओ कि तुमको कहाँ कंट्रोल होना है, कैसे होना है। मेरी वीडियो देखो बार बार, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो बार बार देखो। भाई तुम इतना कुछ कर लिया है, इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हो, तो अगर एक दो वीडियो फालतू देख लोगे तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? जब बुक पढ़ लोगे साइकोलॉजी के बारे में, तुम्हारा कुछ चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो कोशिश करो और अपनी दो चार चीजें और ऐड कर लो, अपने माइंड पे कंट्रोल में लाओ। भाई एक बार तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ हो गया है ना, तो भाई तुम तो कामयाब हो गए हो ट्रेडिंग में। बस एक बार अपनी साइकोलॉजी ठीक कर लो, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर तुम बोलोगे अरे ये हो क्या रहा है मेरे साथ। चलो एक सिचुएशन लेते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम सुबह आते हो, स्क्रीन के सामने बैठते हो, प्राइस एक्शन देखते हो, या अपने टेक्निकल नॉलेज क्या है बेसिस पे ट्रेड प्लान करते हो, एंट्री लेते हो। एंट्री लेने के बाद और यहाँ से तुम्हारा माइंड ब्लेंडर करना शुरू कर देता है। लॉस कर रहा होगा पर होप में बैठे रहोगे। जहाँ तुम एग्जिट करने का प्लान बनाया होगा, वहां पे तुम एग्जिट नहीं करोगे, वहां से कैंडल क्रॉस हो जाएगी, पर एग्जिट का प्लान नहीं बनाओगे, होप में बैठे रहोगे। तुम्हारा लॉस हो रहा होगा और तुमको ये भी दिख रहा होगा कि तुम्हारे अपोजिट मूव दे रही है मार्केट, जहां तुमने ट्रेड लिया है उससे अपोजिट मार्केट ट्रेंडिंग कर रही होगी ना। अगर एकदम से बड़ा लॉस हो रहा होगा तो तुम फिर भी उसी साइड बैठे रहते हो। भैया जब तुमको करना है तो एक है, यहाँ से कट करो, दूसरी साइड ट्रेड बना लो तुरंत। ब्लेंडर ही मारना है तो उसमें ज्यादा चांसेस है तुम्हारे लॉस रिकवर होने के। पर ये काम थोड़ा तुरंत करना, ये नहीं कि मूव के बाद कर रहे हो। तो इन सब से बचने के लिए रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना शुरू करो। ट्रेड मत करो जब तुम इमोशनल हो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, ओवर ट्रेड मत करो, रिवेंज ट्रेडिंग भी मत करो। तो सीरियस होके काम करो, मौज मस्ती में मत करो। भाई एक बात बताओ, ये होता होगा तुम्हारे साथ, मैं तुमको बताता हूँ कि तुमने 3-4 दिन में 50,000 रुपए बनाए, ठीक है, या 1 लाख रुपए बनाए, ठीक है। अरे फिर तुम चौथे दिन या ट्रेड कर रहे हो,
और तुम्हारा लॉस हो रहा है, और तुमने 50,000 कमाए, तुम्हारा लॉस हो गया है 30,000, तो तुमको बताऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वो 50,000 रुपए पूरे नहीं जाएंगे ना, जब तक फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ये कहते हैं कि कैपिटल बचाओ, कैपिटल बचाओ, कैपिटल बचाओ। हाँ बचाओ कैपिटल, पर जो तुम्हारे कल प्रॉफिट है वो भी तुम्हारा कैपिटल बन चुका है अब, तो उसे भी बचाओ। ये नहीं कि कल 50,000 रुपए तुमने लॉस कर दिए तो आज, सॉरी प्रॉफिट कर दिए तो आज 50,000 रुपए लॉस कर दो, नहीं, वो अब तुम्हारा कैपिटल बन चुका है। जो तुमने कल प्रॉफिट करा था वो आज तुम्हारा कैपिटल बन चुका है, तो अपने इस कैपिटल को बचाओ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में। धन्यवाद।